इन महाशय का एक मेल आया, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, इनका रोल नंबर भी मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनकी बेइज्जती हो सोशल मीडिया पे। इन्होंने मेल किया था जिस दिन आंसर की आई थी 7 तारीख को, और इन्होंने कहा कि आई गॉट 148 आउट ऑफ 150, 150 में से 148 नंबर मेरे आए हैं प्राइमरी लेवल पे। इन्होंने रोल नंबर शेयर किया, डीओ भी शेयर किया, और अपनी यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे अपनी जो OMR की कॉपी होती है प्रॉपर, उसका स्क्रीनशॉट दिया कि आप मैच कर लो, मेरे तो नंबर इतने हैं। तो हमारी टीम ने देखा होगा, वो उस टाइम पे मैच नहीं किया कि ठीक है देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा डाउट मुझे भी था, और इन्होंने कहा कि एक्साइटेड टू मीट यू, जो कि बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। लेकिन आज जब रिजल्ट आया और इनका मेल, एक और मेल आया कि मतलब मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया था। अब मिस कैलकुलेट करने की कहानी ऐसी है कि इनके नंबर आए हैं 81 या 82। 148 नंबर और 81 और 82 नंबर में मतलब लगभग आधे का फर्क हो जाता है। तो इतना मिस कैलकुलेट कोई भी आंसर की को नहीं कर सकता दुनिया में कि 10 नंबर 20 नंबर भी कम नहीं होते, बट मान लेते हैं इतने भी कम होते, तब भी इनके 136 126 कुछ तो आने चाहिए थे, या 28, इनके आए 82 नंबर। तो ये कई लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक्साइटमेंट में कि चलो हम मिल लेते हैं, और हम तो जैसे नंबर देखते ही एकदम हमारे तो आंसू नहीं रुकेंगे, है ना, और हम चाहेंगे किसी भी तरह से। तो हम लोग वो ट्रेडिशनल कोचिंग वाला सीन यहाँ पे नहीं है। अब क्या करें? तो एक तो आपको पता ही है कि आपकी D2SB की वैकेंसी निकली हुई है, BPSC की वैकेंसी निकली हुई है, उनको जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। सीटेट की वजह से अगर रुके हुए थे तो ये काम आप फटाफट से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आपको, क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है अप्रैल से, तो अगर आपको अप्लाई करना है, रिज्यूमे बनाइए अपना बढ़िया सा और वहाँ अप्लाई कीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अगर कहीं निकली हुई है उसका ध्यान रखिए, और आगे की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, यही रिकमेंडेशन मेरी रहती है। अभी जो KVS में जिनकी रैंक 20 आई थी इस बार PRT में, उनका इंटरव्यू मैं डालूंगी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। तो उनकी एज आई थिंक 21 साल है। अभी उन्होंने डाइट की थी शायद पिछले साल ही, और वो करते करते ही अपना डिप्लोमा टीचिंग ट्रेनिंग उन्होंने सीटेट कर लिया था, और अब वो सेलेक्ट हो गए KVS में रैंक 20 के साथ। दिल्ली ही उनको मिल गया, दिल्ली से ही वो हैं, स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय का यही मिल गया। कुल मिला के बात क्या है, जो लोग अवेयर हैं कि सीटेट करते ही अगला टारगेट जैसे ही मौका मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं, वो नौकरी ले रहे हैं। अदरवाइज आपको 30 साल भी हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी कम निकलती है, और उसमें अगर आप कम सीरियस होंगे कि अभी तो बहुत एज पड़ी हुई है तो दिक्कत होगी आपको, तो सीरियसली तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करेंगे जिनकी एज है, वो अगर उनको पेडागोजी बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप करियर वेल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच चल रहा है और बहुत तरीके से बैच चल रहा है, मतलब मैं नोट्स यहाँ आपको दिखाना भूल गई, अदरवाइज इतने प्यारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। मतलब टीचिंग में तो अभी तक कोई भी उस लेवल के नोट्स नहीं प्रोवाइड कराता। अगर आप देख लेंगे एक बार, आपको पता है ये चीज़ लग जाएगी। बाइलिंगुअल है और प्रॉपर, आपको कुछ नहीं सोचना है ना। और जिनको सीरियसली तैयारी करनी है आगे के लिए, तो वो पेडागोजी स्पेशल में जो एक बार आप कंप्लीटली पेडागोजी पढ़ लीजिए, आपको दोबारा या बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा बेस, क्योंकि सिलेबस खत्म होने में 5-6 महीने लगते हैं, 100-150 से ऊपर क्लासेस होती हैं, 150 तक तो होती ही हैं, और इतने सारे नोट्स और सारा डेप्थ में पढ़ना तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उस दिन का इंतजार मत कीजिए कि D2SB प्राइमरी की वैकेंसी आएंगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे। उन सभी को बधाई जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तैयारी, मतलब दोबारा से तैयारी शुरू करें, और जिनका हो गया वो एक सीढ़ी पार हुई है, अभी पूरी जर्नी आपकी कवर नहीं हो गई है, मंजिल तक पहुंच नहीं गए हैं आप, आगे की तैयारी अपनी शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी।